अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में इस प्रकार का समस्या आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए कॉपीराइट और ये प्रोफाइल है सम इशू, अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में आ रहा है तो भाई इस वीडियो को पूरी तरह से देख करके जाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये समस्या क्यों आती है और इसको दूर कैसे किया जाएगा, क्योंकि जानकारी के अभाव में लोग काफी परेशान हो जाते हैं। हमारे पास भी एक सब्सक्राइबर का आज बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे हमारे फेसबुक के वीडियोज में, जो ये सारे समस्या से वो जूझ रहे हैं और उन्हें समाधान कहीं नहीं मिला। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों आता है और इसे कैसे दूर किया जाता है, आपको क्या करना चाहिए जो ये इस प्रकार का समस्या देखने को ना मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता हूं कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से बनाता हूं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इस प्रकार का समस्या आता है, तो मैंने जो मेरा ये जो सब्सक्राइबर है इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, तो ये देखो प्रोफाइल रिकमेंडेशन में साफ साफ एकदम यहाँ पे क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्रीन भी है, रिकमेंडेबल भी है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जब मैंने कहा कि भाई आप प्रोफाइल स्टेटस में क्लिक करके दिखाओ, तो प्रोफाइल स्टेटस में क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए प्रोफाइल हैज सम इशू और यहाँ एक्शन भी टेकन में आ रहा है, इम्पैक्ट योर प्रोफाइल एंड कंटेंट, कॉपीराइट का यहाँ पे दे रहा है, दो कॉपीराइट इनके प्रोफाइल पे आया हुआ है। ये भाई साहब काफी परेशान हैं और इन्होंने मुझे कई बार व्हाट्सएप पे कॉल भी किया और मुझे पूछा कि सर आप किसी भी तरह से मेरे प्रोफाइल को थोड़ा सा देख लीजिए। तो मैंने जब सारा चीज इनका देखा तो मुझे पता चला कि इनके प्रोफाइल में कॉपीराइट इशू है, लेकिन इस बंदे को इसकी जरा सा भी भनक नहीं थी। तो अब यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं कि इस तरह का समस्या कब आता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रकार का जो समस्या होता है वो कब आता है, जब आप किसी दूसरे के कंटेंट को यूज कर लेते हैं अपने पेज या फिर प्रोफाइल में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये लालच में आ जाते हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दे कि जल्दी से हमारा पेज या फिर प्रोफाइल ग्रो हो जाए। इस उम्मीद में लोग क्या करते हैं, अच्छे कंटेंट जो किसी दूसरे क्रिएटर्स का रहता है वो कहीं से डाउनलोड करके फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल पे अपलोड कर देते हैं, जिसके कारण उनमें कॉपीराइट आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी कंपनियां हैं जिसके म्यूजिक या फिर वीडियो आप लगाते हैं तो कॉपीराइट नहीं देते हैं, वो स्ट्राइक नहीं देते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी कंपनियां हैं वो जो डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। क्योंकि हमने भी ये सारे समस्या से जूझा है, मैंने भी पहले गलतियां की थी, मेरे पुराने वीडियो में मैंने दिखाया है, लेकिन वहां पे रिमूव करने का ऑप्शन देता था। आजकल क्या होता है कि डायरेक्ट स्ट्राइक मार देता है। तो स्ट्राइक अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल पे आ जाता है फिर आप काफी परेशान हो जाते हैं और आप जरा सा भी अर्निंग वहां से नहीं कर पाएंगे। इन भाई साहब का अगर आप देखेंगे तो ये पेज प्रोफाइल जो है ये इनका मोनेटाइज था, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं था। यहाँ आप देखिए, ये देखो मोनेटाइज था, यहाँ पे अर्निंग भी शो कर रहा है। इन्हें इन स्ट्रीम एड्स का ऑप्शन मिला हुआ था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही ये इन्होंने गलतियां की है तो ये सारा चीज इनका फिर से लॉक हो गया है। आप यहाँ पे देखिए इन स्ट्रीम एड्स लॉक हो गया है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं इन स्ट्रीम एड्स लॉक हो गया है और यहाँ पे लिख रहा है इंक्लूड एड्स इन योर ओरिजिनल पब्लिक वीडियो टू स्टार्ट मोनेटाइजिंग विथ इन स्ट्रीम एड्स। अब इनको ओरिजिनलिटी पे काम करना पड़ेगा तभी ये दोबारा फिर से चालू होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ये सारा चीज ओके होने के बावजूद भी कॉपीराइट आया हुआ है 14 जनवरी के डेट में, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जब मैंने इनसे बात किया कि भाई आपने क्या गलती की, तो इन्होंने बताया कि सर मैंने 12th फेल मूवी डाल दिया था। तो भाई क्योंकि अभी 12th फेल मूवी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इंस्पायरिंग मूवी है, लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। तो इस बंदे को लगा ना, इन्होंने बताया कि मुझे लगा कि मैं डाल दूंगा तो मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाएगा और मुझे आसानी से इंस्ट्रीम एड्स और भी जो भी टूल्स हैं वो मिल जाएंगे। इसी उम्मीद में इन्होंने 12th फेल मूवी डाल दिया और जिसके कारण वो बताया कि मूवी डालने के बाद तुरंत 2-4 मिनट के बाद मूवी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता था। तो ये गलती उन्होंने 2 बार की और ये दोनों बार इनको जो है ये कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया, जिसके कारण उनका वीडियो रिमूव हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है वी रिमूव योर कंटेंट, यानी कि उसका वीडियो को क्या किया, स्ट्राइक होल्डर कंपनी कॉपीराइट जिसके पास है वो रिमूव कर देता था, लेकिन फिर एक बार उन्होंने डाला,
ये कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया इनके पेज पे। तो अब क्या करना पड़ेगा इनको, अब ये कॉपीराइट आने से इनके पेज में क्या हो गया कि प्रोफाइल हैज सम इशू का प्रॉब्लम आ गया। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए प्रोफाइल हैज सम इशू का प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। दोस्त आप लोग वीडियो छोड़ करके मत जाना। आप लोगों को लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूं, लेकिन अगर आप वीडियो पूरी तरह से देखेंगे तो आप ये वाला गलती नहीं करेंगे, और अगर आप छोड़ के चले जाते हैं तो फिर आप गलती दोहराएंगे और फिर आप भी कभी इस परेशानी में पड़ जाएंगे। तो देखो प्रोफाइल हैज सम इशू आ जाएगा। तो जितना भी इनका मोनेटाइजेशन टूल्स मिला हुआ था इनस्ट्रीमेट्स का, वो इनका फिर से लॉक हो गया। अब यहाँ पे देखो मोनेटाइजेशन वायलेशन में जब मैंने कहा कि भाई वहां क्लिक करके स्क्रीनशॉट भेजो, तो उन्होंने जो भेजा यहाँ पे आ रहा है अनओरिजिनल कंटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अनओरिजिनल कंटेंट का मतलब मैंने कई सारे वीडियो में बताया हुआ है, फिर मैं आज बता देता हूं। अनओरिजिनल कंटेंट का मतलब होता है किसी दूसरे का कंटेंट, सीधी सी भाषा में समझ लो किसी दूसरे का कंटेंट, या फिर अगर आपका ही कंटेंट है, म्यूजिक अगर दूसरे का लगा दोगे तो वो भी अनओरिजिनल कंटेंट में आ जाएगा। और अनओरिजिनल कंटेंट का कुछ रूल्स हैं, जो बहुत सारे चीज है, 5-6 पॉइंट है, मैंने बता रखा है। ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसमें मैं अनओरिजिनल कंटेंट के बारे में बताया हुआ है पूरी डिटेल्स में, आप निश्चित रूप से देखिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भी होता है किसी दूसरे का प्रॉपर्टी जबरदस्ती आपने लिया, चोरी किया हुआ और उसे अपलोड कर दिया। ये दो तरह के वायलेशन इनके पेज प्रोफाइल में दिख रहा है अभी वर्तमान समय में। अब देखो भाई ये सारा चीज होने के बाद आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि नो मोनेटाइजेशन वायलेशन आ रहा है। यू मे एबल टू अर्न मनी ऑन सम टूल। अब यहाँ लिखा करना आर रूपाल फॉलो आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ये लिख रहा है, लेकिन ये आपको दे दिया है अनओरिजिनल कंटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉपीराइट, भाई समझ लेना। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जब अनओरिजिनल कंटेंट पे क्लिक किया गया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये उनका नाम है, शेयर कंटेंट दैट आवर टेक्नोलॉजी डायरेक्टेड वाज अनओरिजिनल और रिपर्पस्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज विद लिमिटेड एडेड वैल्यू। लिमिटेड एडेड वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आप किसी दूसरे के वीडियोज को अपने वीडियोज में ऐड करते हैं तो वहां आपको कुछ ना कुछ एडिट करना है, बहुत ही मास्टरमाइंड तरीके से एडिट करेंगे तभी आपको कॉपीराइट वहां नहीं मिलेगा, नहीं तो कॉपीराइट 100% मिलना ही मिलना है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग किसी दूसरे के कंटेंट को फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल में यूज मत करना। अगर आप वाकई में फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल से अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ पैसा बनाने के लिए सारे लोग आते हैं लेकिन बहुत कम लोग बना पाते हैं, क्योंकि यही बेवकूफी कर जाते हैं आप लोग, इसीलिए आपको परेशानी होता है। मुझे पता है कि आप लोग अच्छे क्रिएटर्स हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ये गलतियां आप लोग कर जाते हैं। अब यहाँ पे देखो हाउ दिस अफेक्ट यू, यहाँ पे आ रहा है जब अनओरिजिनल कंटेंट आपके पेज में आ जाएगा तो क्या परेशानी होगी। अदर मोनेटाइजेशन टूल्स अफेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको और कोई दूसरा टूल्स नहीं मिलेगा जब तक अनओरिजिनल कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आपके पेज में रहेगा। तो आपको इन सारी चीजों से बच करके रहना है। यहाँ पे देखो अब वीडियो तो उन्होंने अपलोड कर दिया दो बार क्या किया, वीडियो को रिमूव कर दिया गया जो कॉपीराइट होल्डर। यहाँ लिखा आ रहा 14 जनवरी को क्या हुआ, वी रिमूव योर कंटेंट, व्हाई दिस हैपेंड, कह रहा है क्यों वीडियो डिलीट किया। इट लुक लाइक यू शेयर समथिंग दैट इन्फ्रिंग समवन्स एल्स कॉपीराइट, कह रहा है कि किसी दूसरे का वीडियो को आपने डाला ऐसा लग रहा है, इसीलिए आपका वीडियो को रिमूव कर दिया गया। वी कांट शो दिस कंटेंट, हम इस कंटेंट को नहीं दिखा सकते हैं। ये कौन कह रहा है, फेसबुक कह रहा है, क्योंकि फेसबुक में जैसे ही आप किसी दूसरे के वीडियो को डालोगे, जैसे मूवी वगैरह डालोगे, तो तुरंत डिलीट हो जाता है, फेसबुक डिलीट कर देता है, क्योंकि फेसबुक के पास सारा डेटा रहता है कि ये वीडियो किस कंपनी का है, कहां से डाउनलोड किया गया है, उसका ऑनर कौन है, ये सारा डाटा ऑलरेडी फेसबुक के पास है। वो जैसे ही वीडियो देखता है उसका एआई उसको स्कैनिंग करता है और पता चल जाता है कि ये वीडियो आपका नहीं है, किसी दूसरे का है, तो वो रिमूव कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखता है दिस गोज अगेन आवर टर्म्स ऑफ सर्विस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इस तरह के कम्युनिटी के गाइडलाइंस के खिलाफ होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये वीडियो को रिमूव कर देते हैं। लेकिन वहां पे
फेसबुक और भी कई सारे चीजें बताता है वीडियो रिमूव करने के बाद भी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है व्हाट यू नीड टू नो। अब कह रहा है कि आपको क्या जानना चाहिए। रिपीटेडली ब्रेकिंग आवर रूल एंड कैन काउज मोर अकाउंट रेस्ट्रिक्शन। कह रहा है कि ये ज्यादा बार कर दिए हैं, इसीलिए जो है आपका अकाउंट को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। ये रेस्ट्रिकेट हो गया आपका अकाउंट। तो अकाउंट को रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है अगर ज्यादा बार आप गलत तरीके से कॉपीराइट कंटेंट को डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सी ऑप्शन में, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे नीचे क्लिक करेंगे सी ऑप्शन आपके पास आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ चीज लिखा हुआ आ रहा है यू हैव 167 डेज लेफ्ट टू रिक्वेस्ट ए रिव्यू। कह रहा है कि 167 दिनों के बाद आप रिव्यू में भेज सकते हैं ताकि आपका जो अकाउंट है या फिर पेज है फिर से उसको चालू कर दिया जाए, आपके जो भी मोनेटाइजेशन टूल्स है वो चालू हो जाए। तो कहने का मतलब हो गया दोस्त, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर कॉपीराइट के कारण आपके पेज या फिर प्रोफाइल में सम प्रोफाइल या आप पेजेस है सम इशू करके जो प्रॉब्लम आ जाता है या फिर कॉपीराइट के कारण आपका मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, तो वो 180 दिनों के लिए रेस्ट्रिकेट हो जाता है, यानी कि 6 महीने के लिए आप इस पेज या फिर प्रोफाइल से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग इस तरह की गलती को ना करें। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि मान लो कि बहुत बार क्या होता है कि आपका ओरिजिनल वीडियो है फिर भी फेसबुक जैसे अपलोड करते हैं डिलीट मार देता है ये कह करके कि ये आपका ओरिजिनल नहीं है, ये अनओरिजिनल कंटेंट है, किसी दूसरे का प्रॉपर्टी है। तो उस समय में आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ जैसे सी ऑप्शन में क्लिक करेंगे, सी ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ देखो 2 ऑप्शन यहाँ पे आया है, ईमेल द रिपोर्टर और सबमिट एन अपील। ये 2 तरह का ऑप्शन है। पहला है ईमेल द रिपोर्टर। यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पेज या फिर प्रोफाइल में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है कोई कंपनी, तो वहां से आप ईमेल कर सकते हैं। यहाँ से आप उस कंपनी को ईमेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इसको विड्रॉ कर लो, मैं आपका वीडियो को या फिर जो भी कंटेंट है आपका मैं डिलीट कर दूंगा, मैं मेरे से गलती हो गया, आप क्षमा याचना कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट उससे मिल सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके पेज या फिर प्रोफाइल में रिपोर्ट करता है, क्योंकि रिपोर्ट करता है वो तभी फेसबुक आपके पेज या फिर प्रोफाइल से वीडियो डिलीट होता है। दूसरा ऑप्शन है सबमिट एन अपील। ये कब कर सकते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं आपका जो वीडियो आपने डाला और वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, फेसबुक ने डिलीट कर दिया और आप 100% श्योर हैं कि वो वीडियो आपका है, तभी आप यहां से अपील कर सकते हैं और फेसबुक को बता सकते हैं कि ये मेरा वीडियो है, मैंने इसे बनाया है, ये इस वीडियो में मेरा फेस है, मेरा वॉइस है, मेरा प्रॉपर्टी है। अगर ये अपील करने के बाद जो कंपनी आपके वीडियोज में रिपोर्ट करता है वो कन्विंस हो जाता है, तब क्या करेगा फेसबुक फिर से उस कंटेंट को जो रिमूव कर दिया था वापस आपके फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल में डाल देगा। ये होता है कॉपीराइट करने के तरीके, कॉपीराइट कैसे हटाया जाता है, किस प्रकार से वो वर्क करता है, मैंने ये सारा तरीका आपको बताया। यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं ईमेल में आप ये सारा चीज लिख सकते हैं, इंक्लूडेड रिपोर्ट नंबर, एक्सप्लेन टू रिपोर्टर व्हाई यू थिंक योर कंटेंट डज नॉट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अनलॉफुल अवे। ये सारा चीज आप रिपोर्ट ईमेल में बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा चीज है। कुल मिलाकर के मुझे यही कहना है कि भाई अगर आप इस प्रकार से काम करते हैं और आप फेसबुक या फिर यूट्यूब जहां पे भी काम करते हैं, अगर आप वाकई में वहां से अर्निंग कुछ करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार का गलतियां नहीं करना चाहिए। आपको किसी फेमस मूवी नहीं डाल देना है, ना ही कोई वेब शो डालना है। अगर आप डालते हैं तो कॉपी पेस्ट करने का एक अलग तरीका होता है जिसमें आपको मास्टर माइंड तरीके से एडिटिंग करना पड़ेगा, उसमें कुछ वैल्यू एडिट करना पड़ेगा, चाहे वो वॉइस ओवर दे, क्योंकि आप वीडियो यूज कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो यूज कर सकते हैं, लेकिन साउंड जो होता है वो आपको अपना देना पड़ेगा, वॉइस ओवर करना पड़ेगा, तभी उसमें कॉपीराइट नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर चुके हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई साहब भी मुझे व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट किए हैं। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं मोटा मोटी क्या है कि अगर आप किसी दूसरे के प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अनओरिजिनल कंटेंट आ जाएगा और आपके प्रोफाइल या पेज में कॉपीराइट आ जाएगा, तो आपका पेज या फिर प्रोफाइल 180 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा फेसबुक की तरफ से। दोस्तों जानकारी कैसी लगी
कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।